एआई का समाज में किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, इसी को लेकर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देखिए सूबे के मुखिया को सम्मानित किया जा रहा है। तो एआई देखिए बहुत तेजी से इसका इम्पैक्ट समाज में देखने को मिल रहा है। जहां इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला तो वहीं इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रही हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है, एआई का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे डेवलपमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है दिल्ली में, जहां पे सूबे के मुखिया पहुंचे हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सम्मानित किया गया है। तो प्रदेश में एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग विभाग में, और साथ ही देखिए इसमें तमाम दूसरे राज्यों से दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं, सभी को सम्मानित किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से इसका अडैप्शन पूरे समाज में देखने को मिल रहा है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी में, और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है। और दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में बहुत तेज़ी से इसका अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र आज दिल्ली में इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम एआई के जानकार बताएंगे कि कैसे एआई का कुमार वर्मा जी, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर छगन लाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और उनका स्वागत करें। तो सेमिनार में यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा तमाम दूसरे राज्यों के दिग्गज नेता भी मौजूद है। सभी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, बुकलेट दिया जा रहा है। संभवतः इसमें एआई के बारे में बताया गया होगा कि कैसे एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है हर एक क्षेत्रों में। विकास के लिए अच्छा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। ये तो श्रद्धेय नाना जी अगर आज होते तो सबसे पहले कहते दीनदयाल शोध संस्थान में कि आओ एआई के कुछ टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगभग उसी तरह से आप अभी विदेश यात्रा भी करके आए, और उस तरह से मध्य प्रदेश में ये सुशासन की एक उन्होंने पूरा एक व्यवस्था बनाई है, और विज्ञान और तकनीकी का जिस तरह से आप प्रसार कर रहे हैं, तो हम आपका उद्बोधन बाद में सुनेंगे मुख्यमंत्री जी का। और निकलेंगे अच्छा, तो आज के जो कीनेट अपना जो चेयर के रूप में और एज चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी, हमेशा हम लोगों को चित्रकूट में उनको सुनने का मौका मिला है जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री के रूप में भी अभी 4-5 बार चित्रकूट आए। तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 7 बार अबे भैया बैठे हैं बताओ 7 बार। संस्थान से उनका बहुत पुराना लगाव रहा, नाना जी का स्नेह भी था उनके ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। उनका उद्बोधन सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान जितेंद्र प्रसाद जी, वैज्ञानिक माननीय वीके सारस्वत जी, माननीय अतुल जैन जी, माननीय संजय वर्मा जी, माननीय सचिन चतुर्वेदी जी, माननीय अभय जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब, मेरी बड़ी मुश्किल है, इतने अच्छे प्रकार से सबने बात कर दी और आखिरी में मुझे बोला गया कि अब आपको भी बोलना है। अब मैं बड़ा मुश्किल में हूं कि जो बोला उसके अलावा क्या लूंगा। जितनी बातें आ गई एआई की, एक दृष्टांत सुनाता पुराना जो हम सबके ध्यान में आएगा। भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी हुई और भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के परिवार से निकले, ये हम सबको मालूम है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग उनके पहले का है जो कम लोगों को जानकारी होगी। वो प्रसंग ऐसा है कि उग्रसेन जो कंस के पिता है, ये उनकी उस दौर की बात है जब वो अपने जवानी के दौर में थे। उनकी शादी हुई और शादी होकर के वो अपनी विवाहिता पत्नी के साथ आउटिंग के लिए जंगल जा रहे थे, और अचानक ऐसा हुआ कि वो रथ में बैठने लगे। जैसे राजकाज के झंझट रहते ही हैं, हम सब जानते हैं कि इन टाइम पे कोई मीटिंग आ जाती है तो फिर रुकना पड़ा उग्रसेन महाराज को कि जरा कैबिनेट है, जरा आपको आना पड़ेगा। अब परिवार वालों को बहुत झंझट होती कि ये कौन सी आफत है, अभी निकल पड़े फिर रुकना पड़ रहा है, कोई बात नहीं।
तो अपनी महारानी से कहते हैं, महारानी वहां जंगल में वो झरना है, पहाड़ है, वहां आप जब एक बार गए थे वहीं पहुंचो तो अपने परिचारक सारे जितने भी उनके लाव लश्कर उनको सबको रवाना करते हुए मैं पीछे आता हूँ, मैं 1-2 घंटे बाद आता हूँ, देखता हूँ मैं क्या है। वो पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में ये महारानी तो पहुंच जाती है और ये संयोग से अभी दरबार में थे। और जाने क्या होता है कि जहां वो पहुंचती है रानी, और वो चूंकि स्वाभाविक रूप उसकी परिचारिका महिला है, अब जंगल है और आउटिंग के लिए आए तो स्वाभाविक रूप से झरने वगैरह था तो वो स्नान में लग गए, तो महिला स्वाभाविक अपनी जो भी उनकी मर्यादा की व्यवस्था में स्त्री थी। इसी समय संयोग से ऐसा था कि एक पास का राजा जो इस उग्रसेन महाराज से द्वेषता रखता था, जिनकी बनती नहीं थी, ये भी वहां पास में लश्कर लगा के था। इसने कहा ये कौन आए हैं, जरा थोड़ा अलग टाइप का माहौल दिख रहा है। तो उसको जानकारी आ गई कि उग्रसेन की पत्नी आई है। तो उसको उसके मन में जो भाव था वो देश भाव था। ये अलग बात थी कि वो राजा होकर के उससे सामने संघर्ष नहीं कर पाता था उग्रसेन से, लेकिन मन में उसके प्रति द्वेष भाव था, गुस्सा था, उससे थोड़ा दुश्मनी का भाव था। तो उसको एक विधा आती थी, वो विधा ये थी कि वो अपना रूप बदल सकता था। तो उसने उस षड्यंत्र के अंतर्गत अपना रूप बदल लिया और वो महाराजा उग्रसेन बन गया। और उग्रसेन बनकर के वो वहां जहां स्नान हो रहा था या बाकी रानी और सारे लोग थे, अचानक गया और जाते ही देखा कि महाराज आ गए, तो स्वाभाविक रूप से वो जितने बाकी लोग थे सब भागे और वो अकेली रानी उनके पास रह गई। अब ये घटना यथार्थ में भी है कि वो रानी महाराज को देख अचंभित है, लेकिन वो बोलती महाराज तो आप 2 घंटे बाद आने वाले, एकदम पीछे पीछे कैसे आ गए। तो वो बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ घटना जैसे एक विवाह के बाद की होती, वो अपना अनुकूलता दिखाते, लेकिन जब ये व्यवहार होता तब वो एकदम से उसको लगता कि ये उग्रसेन नहीं है, क्योंकि वो रूप भले बदला हुआ है और लेकिन व्यवहार से आचरण से अच्छा नहीं लगा उनको। तो एकदम से वो बहुत गुस्सा होती कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया और तुम कौन, और ये, और बहुत एकदम क्रोधित आक्रोशित होती है। तब जाकर वो बोलता कि देखो मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं ये ईश्वर की इच्छा थी, मेरी आपके मिलन से एक संतान होगी, वो संतान बहुत बलिष्ठ होगा और अच्छा होगा, ये वो तो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वो बोले दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, और जो भी होगा ये तू कितना भी उसका अच्छे बारे में कह रहा है। मैं यादव वंश की हूं और मैं अपने वंश में कामना करती भगवान से कि ऐसा कोई वंश वाला होगा जो उसको मारेगा, तू ये पाप मेरे को छोड़ के जा रहा है। अब ये घटना हमको ये बताती है कि वो बात क्यों पकड़ में आ गई, अपने काम की बात, कि वो उसके एआई का जमाना आधा होगा उस समय कि जब शरीर तो बदलता लेकिन आवाज नहीं बदल सकता, इसलिए बोल नहीं रहा था। आज का एआई और उन्नत हो गया कि अब आवाज भी बदल जाती, तो अब बता नहीं वो आपको ऐसा संकट आएगा तो पहचानने भी नहीं आएगा कि झंझट क्या। तो भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी के पहले कंस की भविष्यवाणी ये उस समय हुई थी, उस घटना से। ये मैं उस प्रसंग से जोड़ करके ये जो अभी अपन नुकसान फायदे की बात जोड़ रहे हैं कि एआई के आने से नुकसान, एआई के आने से फायदे, ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सबने निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी, और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, अरे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया, इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी, सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते हैं वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंक धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बिल्कुल व्यवहारिक प्रयोग एआई का सबके सामने रखा। तो यहाँ पे आपने मुख्यमंत्री को सुना एआई को लेकर अपनी बात रखते हुए, और बहुत ही अपने अनुभवों को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे पुराने दौर में भी और आज के टाइम को एआई को लेकर रिलेट करते हुए उन्होंने अपने विचारों को रखा है। क्योंकि एआई को देखिए बहुत ही इसका पॉजिटिव के साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी समाज में देखने को मिल रहा है, और एआई का समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, टेक्नोलॉजी में कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, इसी को लेकर ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें सूबे के मुखिया के अलावा अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद है। कैसे एआई का समाज में प्रभाव होगा, कैसे इसका पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं एआई का दुरुपयोग साइबर क्राइम में और दूसरे अलग अलग गतिविधियों में बहुत ही नकारात्मक तरीके से किया जा रहा है। इसका पॉजिटिव, क्योंकि देखिए एआई समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे किया जाए ये जानना भी ज़रूरी है, और इसके लिए तमाम गाइडलाइंस जो है यहाँ पे दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आज इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में, जहाँ पे देखिए सेमिनार किया गया है, सभी यहाँ पे तमाम एआई के जानकार यहाँ पे मौजूद है। वो बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग विभाग में हर एक टेक्निक में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, समाज पर प्रभाव को लेकर ये सेमिनार का आयोजन किया है। यहाँ पर देखिए तमाम वो बुकलेट अभी मुख्यमंत्री को दिए जा रहे हैं, सभी को, तमाम जितने भी गणमान्य मंच पर मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बुकलेट दिया जा रहा है। संभवतः इसमें एआई से रिलेटेड तमाम वो गाइडलाइंस होंगी कि कैसे इसका अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसको उतारा जा सकता है, कैसे समाज के लिए इसको उतारा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए बहुत यहाँ पे बहुत तेज़ी से इसका उभरता हुआ ये एक एआई का के क्षेत्र में, जिसपे सूबे के मुखिया बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हैं। देश में जितने भी आंदोलन चले और देश की जितनी भी राजनीति चलती रही, उन सब का एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को हटाकर हम स्वराज्य प्राप्त करें। स्वराज्य के बाद हमारा रूप क्या होगा, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसका बहुत कुछ विचार नहीं हुआ था। कुछ विचार तो हुआ। स्वयं गांधी जी ने हिंद स्वराज्य लिखकर उसमें स्वराज्य आने के बाद भारत का चित्र क्या होगा, इस पर अपने विचार रखे थे। उसके पहले लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य लिखकर संपूर्ण आंदोलन के पीछे की तात्विक भूमिका क्या होगी, इसका विवेचन किया था। समय समय पर कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दलों ने जो प्रस्ताव स्वीकार किए, उनमें भी ये विचार प्रकट हुए थे, किंतु उन सबका जितना गंभीर अध्ययन होना चाहिए था, उतना उस समय तक नहीं हुआ था, क्योंकि सबके सामने प्रमुख प्रश्न यही था कि पहले हम अंग्रेजों को निकालें, फिर अपने घर का निर्माण कैसे करेंगे, इसका विचार कर लेंगे। One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. In case you couldn't tell, this is not Mark Zuckerberg. The video is what's known as a deepfake, a term used to describe synthesized media created by artificial intelligence. To address their concerns, their hopes, and their dreams. वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि कार से उतरने के बाद अमिताभ बच्चन के आसपास उनकी सुरक्षा के लिए लोग खड़े हैं और अचानक वहां से भाग निकलते हैं। जैसे ही वीडियो सामने आया, लोग हैरान हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये छोटी सी 2 क्लिप्स
आपके सामने रखी, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट तो इसमें से लिखा था, लेकिन फिर भी आप में से बहुत लोग जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से परिचित नहीं है, उनका छोटा सा परिचय दें, क्योंकि हम लोग दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ता हैं। उन्हीं के नाम पर श्रद्धेय नाना जी की फिल्म आप पहले देख चुके हैं। उन्होंने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट से फाउंड किया 1965 में। ये दीनदयाल जी के लेक्चर्स, जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा फिलॉसफी बिल्ड हुई इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, वो लेक्चर्स का हम लोगों ने एआई का इस्तेमाल करके उन लेक्चर्स को रिक्रिएट किया है। दीनदयाल जी की हमारे पास सिर्फ 3 सेकंड की एक वीडियो क्लिप थी। उनका वॉइस सैंपल इस वाले भाषण का नहीं था, वो किसी और एक भाषण का था 12 सेकंड्स का। उसको हमने एआई से कैप्चर किया और उनके जो ओरिजिनल भाषण 4 थे, जो इसने पूरी फिलॉसफी को एनकैप्सुलेट किया, वो फिलॉसफी को हम लोगों ने इसमें एआई का एक इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल करते हुए, गुड यूज करते हुए हमने एआई का किया। उसके बाद की क्लिप आपने देखी, मार्क जुकरबर्ग, हम सब लोगों के आजकल दिमाग पर भी राज करने वाला मीटा, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके फाउंडर, उसके मालिक, सीईओ, वो किस तरीके से खुद एआई के विक्टिम हो गए। उनकी आवाज और उनके चेहरे को और सबको किस तरीके से एआई से डिस्टॉर्ट कर दिया गया और उनकी बातचीत को कैसे बदल दिया गया। और उन्होंने स्वयं बता दिया कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है। ये वर्ल्ड वाइड न्यूज भी चली, फिर सारी जगह ये सारी चीजें जो हैं अच्छे से वायरल हुई। हम सब लोग इनके खतरों से भी और हम उसके अच्छे प्रभावों से, अच्छे इस्तेमाल से परिचित हों, इसलिए आज का ये सेमिनार रखा गया। हमको इसमें विशेषज्ञों को दिन भर सुनना है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सबका तो तमाम एआई के जानकार इस सेमिनार में मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि एआई का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से एआई का पॉजिटिव के साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट वैसे तो पूरे देश में देखा जा रहा है, लेकिन उससे निपटने के लिए मोहन सरकार के द्वारा पहले से ही रोड मैप तैयार किया गया है। अब इसको और बेहतर तरीके से कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, एआई का कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में सदुपयोग किया जाए, इसके लिए बाकायदा इस सेमिनार का आयोजन, जिसमें सूबे के मुखिया पहुंचे हैं, तमाम विशेषज्ञ इस सेमिनार में हैं, वो बता रहे हैं बारीकी से कि कैसे एआई का सदुपयोग किया जा सकता है। फिलहाल यहां पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।